हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज हम देखते हैं आज हम देखते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारतवर्ष के लिए भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। मानक हिंदी का आधार क्या है? यानी मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार है हमारा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी तो पूर्वी हिंदी हमारी किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ 15 से ईसा पूर्व से 15 से ईसा पूर्व के आसपास। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन है राजस्थानी, बी है मराठी, सी पूर्वी हिंदी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो कौन सी इसमें उपभाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मराठी। मराठी हमारी हिंदी की उपभाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये उपभाषाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी इसमें सब भोजपुरी बोली बोली जाती है। अब है दोस्तों हड़ौती बोली। हड़ौती बोली है हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थानी। ऑप्शन नंबर ए। हड़ौती बोली जो है वो है पूर्वी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की। और ढुढ़ाली भी पूर्वी राजस्थान की है। हड़ौती या ढुढ़ाली पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर दे रखे हमारे, ए ब्रज, बी अवध, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। यह बिहार में बोली जाती है। ब्रजभाषा हमारे यहाँ बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। खड़ी बोली भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, मगर डी ऑप्शन ऐसा है यह। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और गोवा में। महाराष्ट्र तथा गोवा में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उर्दू। ऑप्शन नंबर सी, उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। इसको 1989 में स्वीकार किया गया। रामचरितमानस की रचना किस भाषा से हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। अवधी भाषा में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम
कब कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कब कौन माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम, अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कोरवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कोरवी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। ऑप्शन नंबर सी। फैजाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। यह पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली है जो, वो किस जनपद में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हरदोई जनपद में, हरदोई जनपद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। मथुरा जनपद में ब्रजभाषा बोली जाती है। मेरठ में उधर खड़ी बोली बोली जाती है। और अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए भोजपुरी, बी ब्रज, सी बघेली और डी अवधी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा इसमें दोस्तों सी बघेली। बघेली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बलिया, बी मिर्ज़ापुर, सी देवरिया और डी इलाहाबाद। तो इनमें से कौन सा एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर इन जिलों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। आयो, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो जो शब्द है यह निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो, खायो, ये सब ब्रज भाषा में बोले जाते हैं ऐसे शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ब्रज, ब्रज भाषा का शब्द है, ब्रज भाषा की बोली है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द है जो किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द जो है तो ईरानियों का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईरानियों का दिया हुआ है। पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा इसमें, प्रिय प्रवास। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो अवधी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवधी, यह बिहारी हिंदी का रूप नहीं है।
मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सभी बिहारी हिंदी का रूप हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, पाली। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे पाली भाषा में लिखे गए, और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणवी या बांगड़ू, हरियाणवी या बांगड़ू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी या बांगड़ू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 348। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, मैथिली, बी, मणिपुरी, सी, बोडो, डी, भोजपुरी। तो 22 भाषाओं में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा में पूछा हुआ है 2020 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो इसमें निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 में हुई। ऑप्शन नंबर डी, सन 1960 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। ऑप्शन नंबर ए, कोसली। यह भी क्वेश्चन जेल वार्डर में पूछा हुआ है। अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। और वाराणसी में कौन सी बोली बोली जाती है, कास्का बोली बोली जाती है वहाँ पर, वाराणसी में कास्का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बनाफरी इनमें से बोली बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? बनाफरी। तो बनाफरी ऑप्शन दे रखे हैं कोरबी, बघेली, ब्रज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बनाफरी ये उपबोली है जो बुंदेलखंड की है। बनाफरी बोली जो है वह बुंदेलखंड की बोली है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? तो पहाड़ी बोली है हमारी, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है कुमाऊनी, गढ़वाली। तो ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी बोली जो है जो पहाड़ों में बोली जाती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है। ऑप्शन नंबर बी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो अवधी बोली में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अवधी बोली। अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली में। खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। ये भी यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस। पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अवधी। अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ऑस्ट्रिक परिवार से। ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। सिंधी भाषा जो है जो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है, यह ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। शौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो गुजराती आती है, राजस्थानी आती है और पश्चिमी हिंदी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो ऑप्शन नंबर है हमारा सी, शौरसेनी अपभ्रंश।
अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुंदेली किस उपभाषा का समूह की बोली है? बुंदेली जो है किस उपभाषा समूह की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की, यानी बुंदेली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा समूह की बोली है। तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के मानकीकरण का संबंध, भाषा के मानकीकरण का संबंध किस भाषा रूप से है? का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो ऑप्शन नंबर ए, लिखित रूप से। ऑप्शन नंबर ए, लिखित रूप से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास हुआ है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पंजाबी का विकास हुआ पेचासी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर पेचासी अपभ्रंश।